बच्चों नमस्कार। आइए आज हम गणित शुरू करने जा रहे हैं कक्षा पहली से। और आज के हम ये पहला वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको अंकों के बारे में। तो देखिए, ये पहला अंक हमने लिया, ये इसको कहते हैं 1। फिर ये हम दूसरा अंक ले रहे हैं, इसको कहते हैं 2। फिर ये तीसरा अंक, इसको हम कहते हैं 3। फिर ये है हमारा चौथा अंक, इसको हम कहते हैं 4। फिर ये है 5 और ये है 6। एक बार फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद आएगा 7। फिर आता है 8। फिर आता है 9। 1 से 9 तक की संख्या अभी हम देखेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद आता है 10। ये 10 जो है 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या है, जैसे एक 1 और एक 0। 1 और 0 को मिलाकर क्या बनता है 10। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, देखिए 0 है एक और एक ये। तो ये जो 10 है वो 2 अंकों को मिलाकर बनाई गई संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं, इन सभी को हटा देते हैं और हम देखते हैं कि अब हम इन अंकों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई एक वस्तु होता है ऐसे, तब हम उसके लिए लिखते हैं 1। जब कोई 2 वस्तु हो, इस प्रकार से 2 हो, तब हम उसके लिए लिखते हैं 2। ये 2 वस्तु है। वैसे ही जब 3 हो, यहाँ पर देखते हैं 3 हो जब ऐसे, तब उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ये 3। जब 4 वस्तु हो कोई, तब उसके लिए हम लिखेंगे 4। आप समझ रहे हैं ना? क्या आप अपने आसपास कोई वस्तु देख रहे हैं जिसके लिए आप 2 का उपयोग कर सकते हैं? आपकी आँखें 2 हैं, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास 2 आँखें हैं। एक नाक है आपका, तो आप उसके लिए एक शब्द प्रयोग करें, एक अंक का प्रयोग करके लिखेंगे। चलिए ऐसे ही हम देखते हैं आगे की संख्याओं के लिए। 5 का प्रयोग कब करेंगे आप? जब आपके पास 5 वस्तु हो। जैसे ये हम लेते हैं यहाँ पर 5, तो इसके लिए हम क्या, कौन सा अंक लेंगे यहाँ पर 5। जब यहाँ पर 6 हो, तब हम यहाँ पर ऐसा 6 लेंगे। इसी प्रकार से वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो हम उसके लिए इन संकेतों का, अंकों का भी बढ़ाते जाएंगे उसी के अनुसार। यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 का भाग कर लेते हैं ऐसा इसको। देखिए 3 1 2 3 4 5 6। ठीक उसी प्रकार से 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए हम अलग अलग संकेतों का प्रयोग करते हैं। अब चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं और देखते हैं हम इन 2 अंकों को जोड़ना सीखते हैं, दो छोटी अंकों को। ये 1 और 2, इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 के सामने 1
छोटा सा घन रखेंगे और 2 के सामने 2 रखेंगे। अब हम इन एक के छोटे घन और 2 छोटे घन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे गिनेंगे 1 2 3। तो 3 के लिए कौन सा हमने अंक प्रयोग किया था, ये 3, इसको प्रयोग किया था हमने। तो ये हो गया 3। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ हमको, 3। इसी को हम यहाँ पर ऐसा करेंगे। तो 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिला, बराबर 3। ये 1 2 और ये ऐसा 1 और 2 को जोड़ने पर हमको बराबर क्या मिला, 3 मिला। इस प्रकार से हम, चलिए दूसरे अंकों को जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। ये है 3 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको। चलो सबसे पहले 3 के लिए 3 रख घन, 3 घन रख दिए और 2 के लिए 2 घन। इसको हम गोटी भी कह सकते हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ पर 3 गोटी रखे, यहाँ पर 2 गोटी रखे, सबको मिला देते हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। 5 वस्तुओं के लिए हम कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ 3 और 2 को जोड़ने पर या 3 और 2 को मिलाने पर हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं 4। तो सबसे पहले 3 के लिए हम 3 गोटी रखेंगे यहाँ पर और 4 के लिए कितना रखेंगे, 4। इस प्रकार से हम देखते हैं, जो मिला देते हैं दोनों के मान को। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 और 4 को जोड़ने पर कितना हो गया, 7। और उसके लिए हम लिखेंगे 7 बराबर 7। 3 और 4 दोनों को जोड़ने पर हमारा मान कितना आ गया, 7। यहाँ पर कितने हैं, 7 गोटी है। हम इसको छोटे छोटे जो टुकड़े उसको घन बोलते हैं, लेकिन हम अभी आपके लिए इसको गोटी मान लिए हैं। आप कंकड़ पत्थर के साथ भी ऐसा खेल खेल सकते हैं। आप कोई फल खाते हैं तो उसका बीज निकलता है, बीज के साथ भी ऐसा खेल खेल सकते हैं। ऐसे कोई कार्ड की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपने घर के पुराने कैलेंडरों को काट के जो उसमें अंक लिखा रहता है उसको अलग कर सकते हैं, अपने भाई बहन को बोल सकते हैं और अपने घर में अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ छोटे छोटे अंकों के साथ आप जोड़ना सीख सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं संख्याओं को कम करना या घटाना। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं लिया हूँ 3 गोटी लिया हूँ यहाँ पर। 3 में से 1 आप अपने दोस्त को दे देंगे तो कितना बचा आपके पास, 2 बचा। इसी को चलो अंकों के साथ करते हैं। आपके पास कितना है, 3। ये 3 है आपके पास। आपने 1 अपने दोस्त को दे दिया, ये 1 आप क्या कर दिए, अपने दोस्त को दे दिए। तो 1 के साथ 1 ले आते हैं यहाँ पर और बचा कितना यहाँ पर, 2। तो 2 बचा है तो इसको तो हम प्रयोग करेंगे नहीं। तो किसको प्रयोग करेंगे, कौन से अंक प्रयोग करेंगे 2 के लिए, ये वाला प्रयोग करेंगे। तो 3 में से 1 आपने अपने दोस्त को दे दिया तो आपके पास कितना बच गया, अब 2। इस प्रकार से आप छोटी संख्याओं को कम करना यानी घटाना भी सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा दूसरी संख्या लेते हैं। ये देखिए, ये है 5। इसके लिए हमको 5 गोटी की आवश्यकता होगी। ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 5 में से हम 2 अपने किसी दोस्त को दे दिए। कितने दे दिए, 2। ये 2 दे दिए, 2।
हम हटा देते हैं यहाँ से। अब बचा कितना आपके पास, 1 2 3। तो इसका तो इन तीनों के लिए ये 5 अंक का प्रयोग ठीक नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। 3 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ये तो बचा कितना है आपके पास, 3। इस प्रकार से आप घर में अपने छोटे छोटे साथियों के साथ इस खेल को खेल सकते हैं और छोटे छोटे अंकों को जोड़ना घटाना सीख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आपको छोटी से बड़ी संख्याओं के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम 2 अंकों की संख्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार बच्चों।